दोस्तों क्या आप भी रोज रोज बीपी की दवा खाने से छुटकारा पाना चाहते हैं? अगर आप भी रोज बीपी की दवा खाने से छुटकारा पाना चाहते हैं तो दोस्तों ये वीडियो आज आपके लिए है। आज के वीडियो में दोस्तों 25 साल का प्रैक्टिकली अनुभव आपसे शेयर करेंगे, साइंटिफिक तरीका आपसे शेयर करेंगे। अगर ये तरीका आप अपनाते हैं तो बीपी की दवा छोड़ना आपकी मजबूरी हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों बीपी बढ़ने के क्या कारण हैं, हम कारण पे फोकस करेंगे। अगर आप डेली बीपी की दवा खा रहे हैं तो उसके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, बीपी की दवा हमें क्यों नहीं खाना चाहिए, आखिर बीपी होती क्यों है, इसके कारण को जानना बहुत ज़रूरी है। बीपी की दवा लगातार लेने से उसके 5 बड़े नुकसान क्या हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो इसलिए दोस्तों स्टेप बाय स्टेप वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद अगर आप इसे 90 दिन के लिए फॉलो कर लेते हैं तो 90 दिन में बीपी की जो भी दवा आप ले रहे हैं उस दवा की खुराक आधी हो जाएगी। अगर आप इसे कंटिन्यू फॉलो करते रहें तो दोस्तों कुछ ही दिनों में बीपी की दवा छोड़ना आपकी मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि आपकी बीपी नॉर्मल हो जाएगी। और बीपी कोई दोस्तों बीमारी नहीं है, यह एक लाइफ स्टाइल बीमारी है। आपके गलत खान पान, गलत दिनचर्या के कारण ये बीमारी होती है। तो जब हम अपने लाइफ स्टाइल में बदलाव करेंगे, दिनचर्या में बदलाव करेंगे, खाने पीने में बदलाव लाएंगे तो दोस्तों बीपी अपने आप नॉर्मल हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों हम सबसे पहले जानते हैं हमें बीपी की दवा कब खानी चाहिए। दोस्तों क्रॉनिक बीपी, जब क्रॉनिक बीपी हो, बीपी लगातार आपकी 140/90 या 140/100 या 150/100 आपकी बीपी हमेशा बनी रहे, तब हमें बीपी की दवा लेना चाहिए। ये बीपी की कम ना हो, तब हमें तुरंत कंट्रोल करने के लिए आपको बीपी की दवा लेनी चाहिए। और उसके बाद तुरंत आपको अपने दिनचर्या में बदलाव कर लेना चाहिए। अगर हम बीपी की दवा की बात करें, इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो दोस्तों इसके बहुत सारे नुकसान हैं, जिनमें से 4-5 बड़े नुकसान आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लगातार बीपी की दवा ले रहे हैं तो आपको थकान सी मालूम होगी, नींद का अभाव होगा, नींद सही से नहीं आएगी और इसका असर आपके किडनी पर पड़ता है। हार्मोन्स इनबैलेंस हो जाता है, हार्मोन्स शरीर के डिस्टर्ब हो जाते हैं। 5 से 10 साल तक दवा अगर आप लगातार खाते हैं तो डिपेंडेंसी इसकी बढ़ जाती है। इसके और कई सारे नुकसान हैं, क्योंकि जितनी भी अंग्रेजी दवाएं होती चाहे किसी भी बीमारी के लिए हुई, वो सारी दवाएं एक मर्ज को जड़ से तो ठीक नहीं कर पाती, दूसरी बीमारी को भी जन्म दे देती है। आप खुद प्रैक्टिकली देख लीजिए। तो दोस्तों ये इसके नुकसान थे। अब हमें यहाँ पे ये जानने की ज़रूरत है आखिर इस बीमारी होने का कारण क्या है। अगर हम इसके कारण पे बात करें तो दोस्तों ये कारण रहे हैं, अलग अलग रिसर्च में अलग अलग कारण आते हैं। कुछ मुख्य कारण है, हम उस पर प्रकाश डाल देते हैं। सबसे पहला कारण तो ये है, जब आप चिंता डिप्रेशन में होते हैं, आपको नींद अच्छी सी नहीं आती है, चिंता में आप रात में डूबे रहते हैं, तो सबसे पहला काम हमें चिंता को खत्म करना है। किसी भी बात को लेकर चिंता नहीं करना है, चाहे वह पारिवारिक टेंशन हो, चाहे वह सामाजिक टेंशन हो, चाहे वह नौकरी से संबंधित या बिजनेस से संबंधित। सारे टेंशन को हमें शाम तक भुला देना चाहिए। जब हम बिस्तर पे जाए गहरी नींद में हमें सोना चाहिए। दूसरे कारण की बात करें तो गलत खान पान, गलत दिनचर्या। जब हम खाना को गलत समय पे खाते हैं, गलत तरीके से खाते हैं, गलत चीज़ों को खाते हैं, तो दोस्तों इसके कारण हमारे शरीर का वात पित्त कफ डिस्टर्ब होता है, खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है। और जब शरीर का वात पित्त कफ डिस्टर्ब होता है तभी हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं।
अगले कारण की बात करें तो जब हमारे शरीर में कोई भी गंभीर बीमारी होती है, कोई भी गंभीर बीमारी हो गई आपके शरीर में, चाहे वो टीबी हो गया, चाहे वो किडनी से संबंधित कोई बीमारी हुई, प्रोस्टेट से संबंधित कोई बीमारी हुई, कैंसर से संबंधित कोई बीमारी हुई, या आपको पेट से संबंधित कोई बीमारी हुई। अब इस बीमारी को लेकर आपका शरीर डिस्टर्ब होता है और फिर आप उस चिंता में रहेंगे कि ये बीमारी ठीक होगी कि नहीं ठीक होगी। इस डॉक्टर से उस डॉक्टर के पास आते जाते भागते रहते हैं। इसके कारण भी चिंता होती है, इसके कारण भी बीपी बढ़ती है। ये मुख्य कारण होते हैं। और शारीरिक परिश्रम ना करना भी एक कारण है। जब आप लाइफ स्टाइल में जीते, कोई मेहनत नहीं करते हैं, कोई योगा एक्सरसाइज नहीं करते हैं, शरीर आराम की मुद्रा में रहता है तो भी नींद अच्छी से नहीं आती। वहीं दूसरी तरफ आप किसान को देखिए, मजदूर को देखिए, दिन भर जम के मेहनत करते हैं, पसीने बहाते हैं और शाम को जब बिस्तर पे पड़ते हैं गहरी नींद में सो जाते हैं। उनको कोई टेंशन नहीं है। एक रिक्शे चालक को देखिए, रोड के किनारे बस वैसे बिस्तर वैसे पड़ा और सो गया। दिन भर मेहनत की, उसको कोई गम नहीं है कि मेरा पैसा कोई लूट ले जाएगा, क्योंकि इसके पास कुछ है ही नहीं। तो दोस्तों, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये है उसके बाद। अब बचाव के लिए हमें क्या करना है? दोस्तों, ये लाइफ स्टाइल आप बदल दीजिए। सबसे पहले आप अपने खाने पे ध्यान दीजिए। खाने की बात करें, खाने की बात करें तो दोस्तों, रात का खाना आपको विशेष ध्यान देना है। रात के खाने में विशेष परिवर्तन करना है। रात का खाना एकदम हल्का सुपाच्य होना चाहिए। रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले आपको खा लेना है। खाने के नाम पे जितनी भी चीजें हैं, सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले आप खा लीजिए। इसके बाद सूर्य डूबने के बाद आप खाने के नाम पे कुछ नहीं लेना है। पीने के तौर पे सिर्फ पानी पी सकते हैं। कोई भी डेयरी प्रोडक्ट हमें नहीं लेना है। डेयरी प्रोडक्ट बीपी को बढ़ाती है, तो डेयरी प्रोडक्ट हमें नहीं लेना है, खास करके रात के समय में। और अगर आपके घर डेयरी प्रोडक्ट दूध दही मट्ठा है तो आप ले सकते हैं। कंपनियों का दूध दही मट्ठा नहीं लेना है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, जैसे रात का खाना सूर्य डूबने के पहले और सुबह का खाना सूर्योदय के 2 घंटे बाद हमें खाना चाहिए। सूर्योदय के पहले कुछ नहीं लेना चाहिए, सूर्योदय के 2 घंटे बाद हमें खाना चाहिए। अब सूर्योदय के 2 घंटे बाद यानी 9 बजे से 12 बजे के बीच में आप कोई एक प्लेट फल लीजिए, मौसमी फल लीजिए। एक प्लेट आपको सलाद लेना है। 12 बजे से 1 बजे के बीच में हमें अपने घर का बना हुआ खाना ले सकते हैं। और दिन में जो आपको खाने पीने की इच्छा हो खा पी सकते हैं। अब आपका खाना कैसा होगा ये भी जानना जरूरी है। आपका खाना 70% नेचुरल चीजों पर आधारित होगा। नेचुरल चीजों की बात करें तो हरी साग सब्जियां, ताजे मौसमी फल, बीन्स को रात में भिगो के सुबह ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट रात में भिगो के सुबह ले सकते हैं। मोटे अनाज लीजिए, मोटे अनाज में भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है, जो पेट को हमारे दुरुस्त रखता है। इसके बाद इसके बाद दोस्तों, आपको 2 घंटे का समय निकालना है। रोज सुबह 2 घंटे जम करके 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक, जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उस पे करना है। अनुलोम विलोम 10 से 15 मिनट, कपाल भाती 10 से 15 मिनट और 15 से 20 मिनट का आपको मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। मेडिटेशन करने से हमारे अंदर की नेगेटिविटी खत्म होती है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है। ये काम आपको रोज करना है। अब क्या नहीं करना ये भी जान लीजिए। घर से बाहर की बनी हुई कोई भी चीज नहीं खाना है, चाहे छोटी दुकान पे बनी हो, चाहे बहुत बड़ी दुकान पे बनी हो, चाहे बहुत बड़ी फैक्ट्री में बनी हो। चीनी, मैदा, रिफाइन किए गए तेल में बनी हुई कोई भी चीज नहीं लेना है। और आज के समय में जितने भी खाने पीने की चीजें हैं, वो सारी चीजें इन्हीं 3 चीजों से बनाई जाती हैं। चाहे वो आपका ब्रेड हुआ, टोस्ट हुआ, पकौड़ी हुई, पकौड़ी हो, समोसे हुए, या आपका बिस्किट हुआ, नमकीन हुआ, आइसक्रीम हुआ, मिठाइयाँ हुआ, ये सारी चीज़ें इन्हीं 3 चीज़ों में बनाई जाती है। तो 90 दिन के लिए आपको सब कुछ छोड़ देना है। 90 दिन के लिए सब कुछ छोड़ देना है। ट्राई के तौर पे, आपको प्रैक्टिकल के तौर पे रिजल्ट आपके सामने होगा अगर आपने ये सब किया। इसके अलावा कुछ चीज़ें होती हैं जो आप अपने डेली रूटीन में ले सकते हैं, जैसे लहसुन की कलियाँ। लहसुन में दोस्तों बहुत ही फायदेमंद है।
बीपी को घटाने में नीम की 4 से 5 कोमल पत्ती को आप रोज सुबह खाली पेट खा सकते हैं। अर्जुन की छाल का काढ़ा बहुत ही फायदेमंद है बीपी को घटाने के लिए। तो दोस्तों ये सब अगर आप करते हैं तो दोस्तों आपको दवा लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका शरीर आपकी बीपी को अपने आप नॉर्मल कर देगा।